दानं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः शुभकरो बोधेन्दुरत्नाकरः कलहो मोहागारे विषय विससन्तप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषि विरदयवनानां मृगपते परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सत्यपुरुषसमारम्भां कबीराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, आज के आनंद की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री अमरदास जी साहेब ब्रिजमोहन, परम आदरणीय महंत श्री सभी हमारे उपस्थित अनुपस्थित सभी सत्यलोकवासी महंत साहेबगण और आदरणीय सभी भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहेब का यह पवित्र श्री कबीर काउंसिल का गुरुद्वारा धाम और हम सब लोग दिन भर के व्रत के बाद आज यह अगहन मास की भाद्रपद मास की पूर्णिमा व्रत के बाद शाम को यह सात्विक ज्ञानंदी चौकारती, आज की चौकारती हमारे आदरणीय महंत श्री अमर साहेब जी के पूज्य पिता श्री आदिनाथदास साहेब ब्रिजमोहन और उनकी श्रद्धेय चाची भक्तिमती सीता ब्रिजमोहन जी, उनके निमित्त से पूजा ली गई है। उनके सब परिवार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी ओर से प्रसाद महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। हम सब लोग जानते हैं कि यह दिसंबर के मास की आज 29 तारीख है और इसके अनुसार से मंगलवार और इस वर्ष के लिए विशेष करके जिसकी हम परंपरा से हम सब लोगों का कार्य चलता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और इसके अनुसार से यह दिसंबर मास की पूर्णिमा अर्थात इस वर्ष की अंतिम पूर्णिमा बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ हम सब लोगों ने ये 2020 की जितनी 13 पूर्णिमाएं थी हम सब लोगों ने मनाए और बीच में कुछ अनुपस्थितियां भी रही क्योंकि कोविड के कारण से कुछ पूजा हम लोग कुछ महीने नहीं कर पाए, शायद 3 पूर्णिमा हम लोग नहीं कर पाए इस वर्ष। लेकिन पिछले जो मास की पूर्णिमा थी कार्तिक पूर्णिमा उसको हम लोग विशेष रूप से किए। यह हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य रहा गुरु धनी धर्मदास साहिब की जयंती के रूप में, और साथ ही साथ हर पूर्णिमा तो सदगुरु कबीर साहिब को ही समर्पित होता है। और इस प्रकार से एक और अवसर मिला हम सब लोगों को, यूके का श्री राम कबीर मंदिर उनके द्वारा आयोजित जूम बेस्ड प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय भक्त भजन सम्मेलन में हम सब लोग यहाँ मॉर्जस की ओर से श्री कबीर काउंसिल के हमारे सभी जो भजन गायक हैं, भजन मंडली हैं, आप सब लोगों ने उसमें भाग लिया। और यह एक विशेष अवसर हम सब लोगों के लिए कि सदगुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा और बंदगी हम सब लोग समर्पित करते हैं प्रत्येक पूर्णिमा। और आज भी यही सुअवसर है हम सब लोग सदगुरु के चरणों में बैठकर आज ही न केवल बल्कि पूरे व्यक्ति के हम सब के जीवन में जो विश्वास बचे हैं, जितने भी जीवन हम सब लोगों के लिए शेष हैं, सदगुरु की भक्ति में बीते। सदगुरु से प्रार्थना करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर ढंग से हम सब लोगों को यह जीवन की यात्रा दी है जिसमें हमारे पूर्वज से लेकर के आज भी और हमारे आने वाली बाद की पीढ़ियां भी
इनसे जुड़े हुए हैं। और सदगुरु कबीर साहब का जो एकेश्वरवाद है, जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई रे दोई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना या में भावन दूजा। सदगुरु कबीर साहब की यह वाणी 600 वर्ष सदगुरु कबीर साहब ने काशी में अर्थात भारत के वाराणसी नगर में इस भजन को सब लोगों के समक्ष सुनाया था। और उनका लक्ष्य यही था कि जो भी लोग इस संसार में हैं, लोगों के अनेक अनेक भाषा और अनेक अनेक देश क्षेत्र के कारण से उनकी भाषा के अनुसार से उस परमात्मा के अनेक अनेक नाम हो गए, और उन नामों के कारण से उनके प्राप्त करने की विधियां भी अलग अलग हो गई। जिन्होंने जिस विधि से उस परमात्मा को प्राप्त किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया, उस विधि के नाम से उस महापुरुष ने एक नया संप्रदाय का प्रचलन प्रारंभ किया। और इसी प्रकार से जिस समय सदगुरु कबीर साहब आए भारत में, उस समय दो मुख्य धाराएं वहां पर थीं। एक थी आर्य सनातन संस्कृति और दूसरी संस्कृति थी यवन संस्कृति। यवन संस्कृति का शासन था और उनका ही सब तरफ बोलबाला था। सदगुरु कबीर साहब का अवतरण ही इसलिए हुआ था, सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य ही इसलिए हुआ था कि वो दोनों इन संप्रदायों को जोड़ सके। क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी, सदगुरु कबीर साहब ने देखा, क्योंकि वो सत्यलोक में थे और सत्यलोक से जब उन्होंने इस चीज के लिए भक्तों की मांग सुनी कि हे सदगुरुदेव, आप भारत पर आए, भारत देश में आपका अवतरण हो, प्राकट्य हो, और हम सब लोग जो कष्ट पा रहे हैं, आर्य सनातन हिंदू संस्कृति के लोग, उनको उस दुख से उनको मुक्ति प्राप्त हो। सदगुरु कबीर साहब को यह भक्तों की प्रार्थना सुने, उन्होंने अवगत हुए इस दुख से। और सदगुरु कबीर साहब जो कि दिनों के दयाल हैं, गरीब निवाज हैं, सदगुरु कबीर साहब ने काशी के उस लहरतारा धाम में अवतरण होकर के लोगों के कल्याण के लिए यह भजन गाया कि भाई रे दो जगदीश कहाँ पे आया। उस समय की जो स्थिति थी कि कभी कभी क्योंकि शासन व्यवस्था यवन संस्कृति के साथ में थी, तो कभी कभी वो जोर पूर्वक अपने संस्कृति में जोड़ने के लिए जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उनके साथ वो कभी कभी जोर जबरदस्ती किया करते थे। सदगुरु कबीर साहब इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस विधि के लिए, जिस नाम के लिए आप लड़ते हैं, वह नाम तो एक देश और एक क्षेत्र के कारण से नामकरण अलग अलग हुआ है। विधि इसलिए अलग हुई है क्योंकि उस विधि से आपने उनको प्राप्त किया, उस परमात्मा को प्राप्त किया, उस रब को प्राप्त किया। लेकिन उसी परमात्मा ने ये चंद्र, सूरज, जितने भी प्लानेट हैं, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उन सब का रचना करने वाले तो वही एकमात्र परमात्मा है। वही परमात्मा हम सब के जीवन के लिए एक निश्चय करते हैं कि अगला जीवन हमें क्या प्राप्त हो, हमारे कृतम कर्म शुभाशुभम के अनुसार से। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिस प्रकार अनेक अनेक गायों के दूध को हम मिला दें, चाहे रंग गाय के काली हो, लाल हो, सफेद हो, लेकिन उन सब के दूध का रंग सफेद होता है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अलंकार धारण करते हैं, अलंकार धारण करते हैं, स्वर्ण का, चांदी का, इन सब का भी कोई भी नामकरण दे करके हम अलग अलग प्रकार के अलंकार बनाते हैं, गहने बनाते हैं, लेकिन उन सब का मूल तत्व स्वर्ण होता है या रजत होता है, चांदी होता है। सदगुरु कबीर साहब ने 120 वर्षों तक इस चीज को समझाने का प्रयास किया। लोग भ्रमित थे, अनेक अनेक प्रकार के भ्रम में फंसे हुए थे। कोई कहता था कि आज का दिन अच्छा नहीं, आज की तिथि अच्छी नहीं है, आज का ये महीना अच्छा नहीं है। कोई कहता था खरमास है, आज का ये जो